हेलो एवरीवन, दिस इज जुबैर फ्रॉम एवी कार्ट। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप होम थिएटर सेटअप प्लान कर रहे हैं और अभी आप प्री इंस्टॉलेशन स्टेज में हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इसमें से मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स कस्टमर्स करते हैं बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। और ये जो लास्ट की 3 मिस्टेक्स मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, वो तो इतनी खतरनाक हैं कि अगर आपसे वो गलती हो गई तो पूरे होम थिएटर सेटअप के लिए कैन बी वेरी वेरी डिटरमेंटल, और आपके ड्रीम होम थिएटर सेटअप की बैंड तक बच सकती है। सॉरी टू से, बट हाँ, ये सच है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो मिस्टेक नंबर 1 है आपका रूम साइज क्या है, उसका लेंथ इज टू विड्थ इज टू हाइट रेशियो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आप अपने होम थिएटर सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप साउंड से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और आपके जो नई प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं, नए घर के अंदर में मल्टीपल रूम साइजेस अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर दैट आप ऐसा रूम साइज चूज़ करें जो होम थिएटर सेटअप के लिए मोस्ट सूटेबल हो। बिकॉज एज अ जनरल ओपिनियन ये बिल्कुल भी एडवाइज नहीं किया जाता कि आप एक स्क्वायर रूम के अंदर में सेटअप करें, बिकॉज वहाँ पे बेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो आपका बेस का ओवरऑल आउटपुट है, इट बिकम्स अ बिग इशू। तो ऐसा होता क्यों है, वो अपने आप में एक टॉपिक है। जनरली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं करूं तो बेसिकली स्क्वायर रूम में बहुत ज़्यादा बेस के कैंसलेशंस होते हैं, पीक्स बन जाते हैं या नल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स। और दूसरी जो एक इशू होती है, अगर आपके रूम की सीलिंग हाइट काफ़ी लो है तो वो भी आपके साउंड को चोक कर सकती है। एक रिकमेंडेड रूम रेशियो है जो एकॉस्टिक एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं, दैट इज़ 1:1.6:2.6। अगर ये रूम का रेशियो हमारा है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द ओवरऑल रूम एकॉस्टिक्स। अदरवाइज ट्राई करिए कि आप एक प्योर स्क्वायर रूम को अवॉइड करें अपने होम थिएटर सेटअप के लिए। रादर यू गो फॉर अ रेक्टेंगुलर शेप रूम विच विल बी गिविंग अस बेटर कंट्रोल ओवर दी कंपोनेंट्स, और वहाँ पे कैलिब्रेशन भी इजी होगा और एकॉस्टिकल चैलेंजेस भी जो हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे हमारे रूम के अंदर। रूम साइज था हमारा नंबर 1 कंसर्न। तो गलत रूम साइज कैन बी वेरी डिटरमेंटल फॉर योर सेटअप। नंबर 2 जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल मैं देखता हूँ, स्पेशली जब कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्टर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं एंड दे डोंट बॉदर टू कंसल्ट विद अ गुड इंटीग्रेटर, और कस्टमर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। होता यह है कि जनरली सेम कॉन्ड्यूट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है आपका स्पीकर का वायर भी डाल देते हैं और उसी के अंदर जो है अदर इलेक्ट्रिकल वायर्स भी डाल देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। एज अ जनरल रूल इट इज़ एडवाइज्ड के आपके कॉन्ड्यूट में अगर स्पीकर वायर जा रहा है तो उस कॉन्ड्यूट के अंदर कोई और इलेक्ट्रिकल वायर नहीं जाना चाहिए। अगर वो सब वूफर केबल भी है, HDMI भी है, दे शुड गेट देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ड्यूट्स, और उस केस के अंदर में उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर हमें लूप नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द स्पीकर वायर और द HDMI और द सबवूफर केबल कैन गेट डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल वायर। तो ये थी आपकी दूसरी बड़ी मिस्टेक जो जनरली कमिट की जाती हैं आपके होम थिएटर सेटअप्स के अंदर में। मिस्टेक नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगेन, आप इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट परचेज करने वाले हो अपने होम थिएटर सेटअप के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कि आपने बस अपने इक्विपमेंट को रेगुलर पावर सॉकेट में लगाया और आप यूज़ करने लगे। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द राइट थिंग टू डू। बिकॉज अगर कोई सर्ज आ गया, कोई एब्रप्ट पावर सप्लाई है, आपके यहाँ पे पावर कट बहुत कॉमन है, तो उस केस में आपके इक्विपमेंट के साथ बहुत बुरा हो सकता है। स्पेशली आपका रिसीवर या प्रोजेक्टर जो है वो बहुत सेंसिटिव हैं। यू नो दे आर जस्ट लाइक अ CPU। जैसे कि बचपन में हमें सिखाया जाता है कि कंप्यूटर अगर हम चला रहे हैं तो कभी भी डायरेक्टली उसको बंद नहीं करना, पहले पूरा टर्न ऑफ करना है, उसके बाद उसको जो है पीछे से पावर सप्लाई उसकी ऑफ करनी है। और किसी भी चलते टाइम अगर कंप्यूटर ऑन है तो हमें बैक साइड से हमें कोई प्लग अनप्लग नहीं करनी है केबल। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इन इक्विपमेंट को जस्ट आपने पावर सप्लाई किया, रेगुलर पावर सॉकेट के अंदर लगाया एंड यू आर गुड टू गो। नो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इक्विपमेंट विल बी अंडर द रिस्क
कि अगर आपके घर में बाय एनी चांस गॉड फॉरबिड कोई सर्ज आ गया या अब्रप्ट पावर सप्लाई हुई या फिर बिजली बीच में कट गई और आपका सिस्टम उस टाइम पे ऑन था, वर्किंग था, तो बहुत हाई चांसेस है दैट योर AVR और प्रोजेक्टर कैन गो बैड। आई मीन स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, उसके अंदर इशू आने के बहुत हाई चांसेस है। सो उसके लिए आपको चाहिए एक बैकअप सपोर्ट विच इज़ गोइंग टू बी एन ऑनलाइन साइन वेव UPS। एंड बहुत ध्यान से सुनिए कि वो प्योर साइन वेव UPS ही होना चाहिए। अब वो कितना आपको लोड चाहिए UPS का, दैट विल डिपेंड आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर कि कितनी पावर हैंडलिंग उनकी है। जनरली आपका 1.5 से 2 kVA का UPS एक रेगुलर 5.1.2 या 7.1.2 सेटअप के लिए सफिशिएंट होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके अंदर में कि आप प्योर साइन वेव की जगह अगर आपने बाय चांस रेगुलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर या स्क्वायर वेव स्टेबलाइज़र के साथ अपने सिस्टम को आपने जोड़ दिया, अगर आपने उससे उसको पावर कर दिया और उस केस में अगर इक्विपमेंट में कुछ भी इशू आया तो भूल जाइएगा कि आपको कोई वारंटी मिलने वाली है। बिकॉज चाहे वो AVR हो चाहे वो प्रोजेक्टर हो, साफ साफ शब्दों में वहाँ पे लिखा होता है कि दैट इफ़ एट ऑल you are going to power these equipment using a square wave inverter, then there will be no warranty given. The warranty will get void. So make sure that you use pure sine wave online UPS. इसका मतलब ये है कि आपके इक्विपमेंट्स को उसके थ्रू एक स्टेबल पावर सप्लाई मिलेगा, प्लस अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कट भी हुआ तो आपके इक्विपमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी एन ऑनलाइन UPS। तो वो तुरंत बैकअप देगा और आपके इक्विपमेंट एब्रप्ट पावर सप्लाई के शिकार नहीं होंगे एंड दे विल रिमेन सेफ। नंबर 4, ये मिस्टेक तो ऐसी है कि जैसे जब भी मेरे सामने आती है ऐसी सिचुएशन मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही एंथुजियास्ट लोग होते हैं जिन्हें बड़ा ही दिल होता है कि एक अच्छा सेटअप हो स्टीरियो या थिएटर का, बट क्या होता है कि प्लानिंग इतनी देर में करते हैं, सारा इंटीरियर उस टाइम तक फाइनल हो चुका होता है कि वायरिंग करने का स्कोप नहीं होता, स्पीकर की प्लेसमेंट को लेके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो भैया अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा कुछ चल रहा है कि एक अच्छा सेटअप चाहिए, तो प्लीज़ सबसे पहले अपने सेटअप को आप ऑन पेपर लेके आइए। आप उसकी सारी प्लेसमेंट ड्राइंग्स एक अच्छे इंटीग्रेटर से बनवाइए, फिर आप उसे अपने इंटीरियर डिज़ाइन से शेयर करिए और उसे बताइए कि भैया यहाँ मेरे स्पीकर और मेरे इक्विपमेंट आने वाले हैं, काइंडली आप अपने इंटीरियर को इस हिसाब से प्लान आउट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अदर वे अराउंड। एंड ऑफ कोर्स ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली इंटीरियर और हमारे AV का वो कभी भी क्लैश नहीं होने देते। दे ऑलवेज मेक द बैलेंस कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो एज सच। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर थिएटर, तो आप सारी प्लानिंग करिए इंटीरियर से पहले, ना कि उसके बाद। अदरवाइज यू विल एंड अप डूइंग कॉम्प्रोमाइजेस और मे बी आपको जाना पड़े किसी वायरलेस सिस्टम के अंदर में विच विल नेवर बी एबल टू मैच द ओवरऑल आउटपुट ऑफ एन AVR बेस्ड सेटअप अनफॉर्चुनेटली। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने किसी रूम में थिएटर को मत घुसाइए, आप थिएटर और इंटीरियर को पैरेलली लेके चलिए, सो दैट किसी के साथ भी किसी भी तरीके की कोई नाइंसाफ़ी ना हो एंड यू डोंट एंड अप हैविंग कॉम्प्रोमाइजेस ऑन एनी फ्रंट, बी इट द AV और बी इट द इंटीरियर। बिकॉज आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं कि किसी भी तरीके के इंटीरियर या आर्किटेक्चर के साथ में ब्लेंड करने वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में रेडिली अवेलेबल हैं। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट द राइट पर्सन जो आपको बता सके कि सर सी दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर, ऑन वॉल, इन सीलिंग, इनविजिबल, व्हाट नॉट काइंड ऑफ स्पीकर्स आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस कि आप बेसिकली प्री प्लानिंग पे मेजर फोकस करें। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को इंटीरियर डिज़ाइनर मजबूर कर देता है कि नहीं सर ये स्पीकर ऐसे नहीं सर, ये स्पीकर यहाँ नहीं सर, ये प्रोजेक्टर यहाँ नहीं सर, स्क्रीन वैसे नहीं सर। देखिए, आप या तो इंटीरियर की सुनिए या आपने AV इंटीग्रेटर की सुनिए। ऑफ कोर्स आई मीन अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सीरियसनेस, आपको किस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। आर यू रेडी टू मेक द कॉम्प्रोमाइजेस? इफ नॉट देन कभी भी ये ना करिए कि आपने एस्थेटिक को इतना वैल्यू दे दिया कि आप
आप इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने पे उतर आए कि स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो इंटीरियर के हिसाब से हो रही है इंस्टेड ऑफ डॉल्बी के हिसाब से। आप मेरी बात समझिए। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कस्टमर्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द इंटीरियर्स या इंटीरियर की तरफ से या होम मिनिस्ट्री की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि वो उन्हें पता नहीं होता वो किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली स्पीकर प्लेसमेंट्स को लेके। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्पीकर प्लेसमेंट है ना वो इंटीरियर डिसाइड कर रहा होता है एज पर देयर ऑन लाइकिंग, नॉट एज पर द डॉल्बी गाइडलाइंस। ऑफ कोर्स प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ट्रस्ट मी, पता है अगर प्लेसमेंट स्पीकर्स की ठीक नहीं है ना तो चाहे कितना ही अच्छा हम लोग कैलिब्रेशन कर लें, हम उस चीज़ से बेस्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते। मतलब सो मच सो मैं आपको बताऊं, अगर एक जो मोस्टली इशू आता है वो यही आता है कि भाई स्पीकर्स को ईयर लेवल प्लेसमेंट देना ना आज की डेट में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली लिविंग रूम सेटअप्स के अंदर में। ऑफ कोर्स लिविंग रूम में ही ज़्यादा इशू आता है, डेडिकेटेड तो आई मीन सारा कंट्रोल हमारे पास ही होता है मोस्टली, तो वो तो हम निपट लेते हैं। बट हाँ, लिविंग रूम के अंदर में कि भाई स्पीकर्स हमारे को नीचे नहीं चाहिए, स्पीकर्स ऐसे नहीं चाहिए, स्पीकर्स वैसे नहीं चाहिए। सी अगर आप अपने सेटअप के लिए, होम थिएटर सेटअप के लिए सीरियस हैं तो कुछ भी करिए, लेकिन स्पीकर की प्लेसमेंट्स को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप यकीन मानिए मैंने ऐसे ऐसे सेटअप देखे हैं जहाँ पर कस्टमर ने बड़े दिल से लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए के सेटअप लोग कर रहे हैं, और सराउंड स्पीकर्स कहाँ है जी? सीलिंग में। सो मच सो कि वो सराउंड स्पीकर चलो सीलिंग में लगा भी रहे हो तो सीलिंग में लगाने के लिए स्पेशल स्पीकर्स आते हैं भाई, जहाँ पे से साइड सराउंड का एक्सपीरियंस आपको आ सकता है। यू हैव टू प्लेस देम प्रॉपरली, और उससे आपको उस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि आपने सीलिंग के अंदर नॉर्मल डाउन फायरिंग स्पीकर ही लगा दिया एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको बढ़िया एक सराउंड साउंड इम्पैक्ट आएगा मूवीज़ के अंदर में। कैसे आएगा यार? जो चीज़ डॉल्बी कह रहा है कि इट हैज़ टू बी ऑन योर ईयर लेवल टू गेट दैट प्रॉपर इंप्रेशन, उसको आप अपने सर के ऊपर लगा लोगे तो क्या होगा? गोली चल रही है, राइट में आवाज़ आ रही है सर के ऊपर से, क्या सेंस बनता है इस चीज़ का? कोई सेंस बनता है? आप इतना पैसा खर्च करके जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अगर इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हो तो इससे एंड में किसको तकलीफ होगी? आप ही को तकलीफ होगी। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर सेटअप, डोंट मेक दिस कॉम्प्रोमाइज़। प्लेसमेंट्स को लेके रिजिड रहिए, आपके इंटीरियर को बोलिए कि भैया आप देखो कैसे करके ये प्रोविजन करना है, हमें तो अपनी प्लेसमेंट इसी तरीके से चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेज विद द स्पीकर प्लेसमेंट। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन टच विद द राइट इंटीग्रेटर जो आपको बताए कि हाँ राइट प्लेसमेंट्स क्या हैं। ये थी आपकी मिस्टेक नंबर 4 जो कि हो गई ख़त्म। अब बची है अगली 5 मिस्टेक, जिसमें से लास्ट 3 जो है वो बहुत ही मेक एंड ब्रेक टाइप मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक नंबर 5, अगेन ये मिस्टेक भी बहुत कॉमन है, आई मीन बहुत ही कॉमन है। हर तीसरे चौथे सेटअप में मेरे को ये गड़बड़ देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग AVR को अपने एक कंसोल के अंदर इस तरीके से छुपा देते हैं कि वो किसी को दिखे ही ना, जस्ट बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स, और उसका गला घोट देते हैं। वहाँ वो बेचारा उस भट्टी के अंदर में आपको डॉल्बी का मज़ा दे रहा है, आपको स्टीरियो का मज़ा दे रहा है, मल्टी चैनल का मज़ा दे रहा है, उसकी जान निकले जा रही है, उसका लाइफ स्पैन वहाँ पे ख़तरे में है, वो पूरा हीट कर रहा है, वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई दूरों दूरों तक कोई बंदोबस्त ही नहीं है। तो भाई आपको अगर AVR कहीं पे ऐसा हिडन करना भी है, लेट्स से इफ यू वांट टू पुट द AVR इन अ कंसोल एंड देन आपको उसको कोई प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं करना है, तो मैं कस्टमर से बोलता हूँ आप उसमें फिर वेंटिलेशन का कुछ आप प्रोविजन करिए। और आपको फ्रंट से कवर करना ही है तो डोंट मेक अ सॉलिड कवर, मेक अ फैब्रिक बेस कवर, ताकि हीट डिसिपेट करती रहे। सो आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि AVR को प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस मिले। अदरवाइज क्या होगा, जरा सी देर आपने हाई वॉल्यूम के ऊपर सिस्टम को रन किया फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं कहता हूँ शायद फ्यू आवर्स तक बिना बात पहुंचे, बिकॉज डेनॉन और मरान जैसे AVRs दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू हीट, आपका AVR ट्रिप करेगा, और ट्रिप करेगा तो क्या होगा, बीच में आपको डिस्ट्रप्शन होगा एंड इट कैन गेट वेरी इरिटेटिंग, लेट मी टेल यू। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इतनी ओवर हीटिंग से ना आपके इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। इट्स नॉट गुड फॉर द ओवरऑल लाइफ ऑफ द AVR। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके AVR के पास है, प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस है। और एक प्रो टिप मैं आपको देता हूँ, आप
AVR का प्रोविज़न कुछ इस तरीके से कराइए, कभी भी आपको केबल स्वैप करनी है, कुछ निकालना है, लगाना है, तो उसमें गिव दैट अ ट्रे सिस्टम, जैसे हमारे रेगुलर एक कंप्यूटर टेबल में कीबोर्ड की ड्रॉर हुआ करती थी, आप उस तरीके के कुछ वहाँ पे प्रोविज़न रखिए, ताकि आपको कभी भी कुछ भी यू हैव टू प्लग एंड अनप्लग एनी केबल, वो आप इजीली कर सकें। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट कि आपका AVR को प्रॉपर हवा मिले, सांस लेने का उसको प्रॉपर स्पेस मिले, उसका गला ना घोटा जाए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और हाँ, अगर मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली स्पेस क्रंच हो चुका है, तो आप उसमें कूलिंग फ़ैन लगाइए। आजकल अच्छे कूलिंग फैंस अवेलेबल हैं, और सबसे बढ़िया जुगाड़ वैसे तो स्पेशलाइज्ड आपके एयरकॉन के कूलिंग फैंस आते हैं जो AVR के साथ यूज़ होते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच, आप रेगुलर लैपटॉप के जो कूलिंग फैंस होते हैं, वी विल पुट अ लिंक ऑफ दैट। बहुत ही अच्छे नॉइजलेस लैपटॉप फैंस भी हैं जो आपको AVR को कूल करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सो दिस वॉज द मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 6 बहुत इजीली ओवरलुक हो जाती है, मतलब सो मच सो के हम लोगों से भी कभी कभार ये मिस्टेक हुई है। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्टर शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब जाहिर सी बात है कि यार अगर आपकी फॉल सीलिंग हो रही है तो आपको माउंटिंग किट तो पहले ही इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। जनरली हर एक प्रोजेक्टर के मॉडल का एग्जैक्ट थ्रो डिस्टेंस क्या है फॉर अ सर्टेन स्क्रीन साइज, वो वेबसाइट पे जाके पता लग जाता है। तो आप एज अ कस्टमर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका इंटीग्रेटर आपको ये बता रहा है कि भैया आपकी माउंटिंग किट यहाँ लगनी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप खुद ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे रेस्पेक्टिव प्रोजेक्टर की थ्रो डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए, तो वहाँ पर जो भी डिस्टेंस आपको मिल रहा है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस ऑफ द प्रोजेक्टर टू द स्क्रीन। तो मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टर है, मतलब मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये मिस्टेक मुझसे खुद हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मैं व्हाट टू से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, और उतना सोचने का मौका नहीं मिला, और डिस्कशन कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं समहाउ स्किप कर गया इस चीज़ को। तो हुआ ये था कि एक रूम था 17.5 फीट का लेंथ था जिसका, और वहाँ पे आई वाज सपोज टू गिव BenQ 5800 प्रोजेक्टर, जयपुर का ये केस है। और वहाँ पे स्क्रीन साइज जो थी इनिशियली 135 इंचेस डायगनल जो है वो सिलेक्ट हुई थी। सो कस्टमर सेड जुबैर कैन वी गो फॉर अ बिगर स्क्रीन। सो आई सेड सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब ऑन ड्राइंग 17.5 फीट का टोटल लेंथ दिख रहा था मेरे को वहाँ पे, और जब मैंने BenQ के प्रोजेक्शन डिस्टेंस कैलकुलेटर पे चेक किया तो मुझे पता लगा कि टू मेक 150 इंचेस स्क्रीन साइज जो मेरे को डिस्टेंस चाहिए लेंस टू स्क्रीन, वो 16.5 फीट चाहिए, 16.55 टू बी प्रिसाइज, एंड दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज मुझे अभी रिसेंट ही केस हुआ है। तो मैंने देखा कि 1 फीट का है रूम, तो इतना इशू होना नहीं चाहिए, मैनेज हो जाएगा। हाउएवर 5800H वॉज अ बिग यूनिट। BenQ मेरा क्या है कि रेगुलर हम लोग इतना BenQ नहीं बेचते, हम लोग मोस्टली ऑप्टिमा व्यूसोनिक हम ज़्यादा बेचते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, मेरे को देखना चाहिए था, बट वही एक दिमाग में साइकोलॉजी उस तरीके से थी। तो मैंने एक तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, दूसरा मैंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि भाई 17.5 फीट जो मेरे को इन लेआउट दिख रही है, भाई वो और फिजिकल में कुछ तो फ़र्क आएगा, भाई ब्रिक वॉल आ रही है आपकी दोनों तरफ। तो हुआ ये कि एक्चुअल जो लेंथ निकल के आई ना वहाँ पे, वो 17.5 फीट नहीं आई, वो 17 फीट के आसपास कुछ आई, मतलब 17 फीट के नीचे ही थी, ऊपर भी नहीं थी। और हमारी प्रोजेक्शन स्क्रीन जो है वो 150 इंच नहीं बन पाई, एंड द ब्लेम वॉज ऑफ कोर्स अपॉन मी। तो ये मिस्टेक मैं चाहता हूँ कि कोई और ना करे। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको प्रोजेक्टर का माउंट प्री इंस्टॉल करना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कम से कम 2 से 2.5 फीट का बफर लेके चलें, ताकि आपका प्रोजेक्टर कितना भी बड़ा हो वो बाद में अड़चन ना बने और सीमलेस इंस्टॉलेशन आपकी हो जाए। अब बची हैं आखिरी की 3 मिस्टेक्स जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये बन जाएंगी पेन इन दी एस फॉर फ्यूचर। सो प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आप इस पे ध्यान से आप तवज्जो दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, वेन एवर यू आर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग किसी भी तरह के कुछ कमेंट करते हैं, वी गेट टू नो कि हाँ वी आर बीइंग वॉच्ड। बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कस्टमर्स ने वीडियो देखी, पसंद भी करी, दे आर कमिंग एंड टेलिंग अस पर्सनली दैट दे हैव सीन द वीडियो एंड दे लाइक्ड आवर कंटेंट, बट वो कमेंट वगैरह करने में थोड़ा सा दे शाई ऑफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट
शेयर एनी ओपिनियन व्हाट यू लाइक, एनी फीडबैक विच यू वांट टू शेयर फॉर द वीडियो, आप वो करिए। किसी भी तरीके का कुछ भी आप कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा पंचुअल नहीं है अपनी टाइमलाइंस को लेके, कभी हमारी वीडियो मंडे को आ रही है, कभी हमारी वीडियो वेंसडे को आ रही है, तो हम थोड़ा सा दिस इज़ न्यू फॉर अस, और हम चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे हैं। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि कितने सारे व्यूअर्स को यही नहीं पता कि हमारा प्रॉपर एक ऑनलाइन स्टोर है विच इज़ audiovisualcart.com। एंड ऑफ कोर्स हम कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जैसे कि अमेजॉन है और फ्लिपकार्ट है जिसके लिए यू गेट टू नो कि ऑनलाइन परचेज नहीं करना। नो, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ वेबसाइट। हमारे फिजिकल स्टोर्स हैं दिल्ली में, लुधियाना में, चेन्नई में, अहमदाबाद में और हैदराबाद में। वेबसाइट है जस्ट टू गिव यू दी फ्लेक्सिबिलिटी कि क्या आपको यू कैन ब्राउज व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर देयर। सो जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्टेड है वेबसाइट पे, वी आर ऑथराइज टू सेल दोज प्रोडक्ट्स, एंड आपको उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉपर ब्रांड वारंटीज मिलेंगी एज पर द रिस्पेक्टिव ब्रांड्स। सो फील फ्री टू विजिट द वेबसाइट एंड ब्राउज एंड कम इन टच विद अस। एंड वी हैव गॉट वेरी फ्लेक्सिबल शिपिंग ऑप्शंस ऑल्सो, पेमेंट ऑप्शंस भी हमारे काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। सो डू कम टू अवर वेबसाइट और देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो कमिंग टू द लास्ट 3 important मिस्टेक्स दैट वी कमिट, जहाँ पे आपने अगर वो मिस्टेक कर दी तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती हैं और आपके पूरे एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी कर सकती हैं। और ये 3 मिस्टेक्स रिलेटेड है ऑडियो और वीडियो दोनों से। मिस्टेक नंबर 7, HDMI का कॉन्ड्यूट। पूरे अगर सेटअप में मुझे किसी चीज़ से चिढ़ मचती है ना, वो है HDMI केबल। बॉस, ये इतनी डेलिकेट होती है ना, थोड़ा भी खिंचनतानी होती है ये दम तोड़ देती है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, अब मान लीजिए कि आपको प्रोजेक्टर लगाना है या फिर आप टीवी से भी अपने AVR को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो HDMI जो है वॉल के अंदर से जानी है। अब आपने ध्यान नहीं दिया और आपके इलेक्ट्रीशियन ने कॉन्ड्यूट डाल दिया उसके अंदर रेगुलर हमारा 1 इंच वाला। अब क्या होगा, मान लो, जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, दैट HDMI हो गई खराब। देन व्हाट, हाउ विल यू मैनेज टू रिप्लेस दैट HDMI? और ये दर्द बहुत लोगों को सहना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि जो वीडियो ये देख रहा है उस इंसान को ये दर्द सहना पड़े। सिंपल तरीका ये है उसका कि HDMI के कॉन्ड्यूट का साइज़ होना चाहिए कम से कम 1.5 से 2 इंच, बिकॉज HDMI का जो हेड रहता है इट्स क्वाइट वाइड, क्वाइट थिक। तो वो 1 इंच के कॉन्ड्यूट से टू एंड फ्रो इजीली नहीं कर सकता। और स्पेशली जब आप सीलिंग से HDMI रूट करवा रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर बेंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉन्ड्यूट ऐसे डाला और एक कॉन्ड्यूट ऐसे डाला और बीच में कुछ बेंड ही नहीं है वहाँ पे कॉन्ड्यूट्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर क्या होगा, डालते रहना, आप रिप्लेस करते रहना, HDMI वो नहीं होने वाली, तोड़ फोड़ मचेगी और होम मिनिस्ट्री करेगी डंडा। ठीक है, इसलिए ध्यान देना इस चीज़ का खास तौर पे। यू हैव टू यूज़ 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस कॉन्ड्यूट फॉर योर HDMI, ताकि बाद में कभी भी HDMI खराब हुई फटाक से निकाल के दूसरी लगा दो। अब लोग क्या करते हैं, सर 2 HDMI डाल लो सीलिंग के अंदर, आप एक खराब हो गई तो दूसरी काम आ जाएगी। भाई दूसरी खराब हो गई तो फिर क्या करेगा, ये बताओ ना। इससे बढ़िया क्या है भाई, अच्छा सा कॉन्ड्यूट साइज लो प्रॉपर, कुछ इशू आया तो फटाक से निकाल के दूसरी HDMI डाल दी। एज सिंपल एज दैट। Why do you want to make things complicated, and why do you want to spend another 15 to 20,000 rupees on the second HDMI? It doesn't make sense यार। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 8 पर। ये मिस्टेक नहीं है एक्चुअली ये है लालच। क्योंकि भाई सबको लगता है द बिगर द बेटर, द लार्जर द बेटर, इसके ऊपर लार्जर अप्लाई होगा। तो होता यह है कि हमारे पास है रूम साइज मान लीजिए 12 बाय 15 का, हमें लगाना है प्रोजेक्टर। अब बेसिक मेंटालिटी क्या है, स्क्रीन चाहिए पूरी दीवार पे, जो 12 फीट यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी स्क्रीन आनी चाहिए, तब मज़ा आएगा। थिएटर वाली फील भी तो चाहिए ना घर में। कैसे होगा वो, अरे 85 इंचेस तक के तो टीवी आ जाते हैं, स्क्रीन हो कम से कम 150-200 इंच की, तब तो मज़ा है भाई। इट्स अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है। व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीन साइज यू रिक्वायर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। प्रॉपर टूल्स हैं, आपका THX है, SMTP है, जो बताते हैं कि आपके व्यूइंग डिस्टेंस के हिसाब से क्या स्क्रीन साइज सूटेबल है। तो जनरली हम लोग THX रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं ये जानने के लिए कि अगर हमारा व्यूइंग डिस्टेंस X है तो उस केस में हमारा स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए। वहाँ पर हमें एक रेंज मिलती है कि आइडियल से लेके मैक्सिमम स्क्रीन साइज क्या ले सकते हैं। तो चूज बिटवीन दैट साइज ऑफ स्क्रीन। ऐसा नहीं है कि पूरी वॉल कवर करनी है जी,
फिर क्या होगा, लेट्स से कि आपका अगर व्यूइंग डिस्टेंस इम्प्रॉपर है और स्क्रीन इज गेटिंग टू बिग एज पर द रिकमेंडेशन, तो फिर आपका हेड मूवमेंट होगा, एक्शन सीन चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू ग्रैब के यार देखना कहाँ पे है, हेड मूवमेंट नहीं होगा तो आई मूवमेंट होगा. So uncomfortable यार, you have spent lakhs on this system and then you are having this kind of an experience. क्या फ़ायदा ऐसा करने का. तो अगेन बात वही आ जाती है कि you have to be in touch with someone कि जिसको प्रॉपर इन चीज़ों की समझ हो. तो ऐसा ना हो कि जस्ट आपने सोचा कि यार जितना बड़ा हो जाए उतना ही बढ़िया है, प्रॉपर थिएटर की फील तो घर में चाहिए ना. मेरा तो ये मानना है कि वीडियो सेकेंड, ऑडियो फर्स्ट. वीडियो कितनी भी शानदार हो, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं बता रहा हूँ, वीडियो कितना भी अच्छा हो आपका, लेकिन ऑडियो एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं है ना, यू विल नॉट टेंड टू यूज द सिस्टम दैट मच दैट ऑफन, बिकॉज ऑफकोर्स जो ग्रिप आपको मिलेगी सिस्टम को यूज़ करने की चाह जो अंदर से आएगी ना, वो तब आएगी जब आपका ऑडियो एक्सपीरियंस शानदार होगा. एक बारी को वीडियो से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ऑडियो से मत करना. ये एक फ्री टिप है, इसी के अंदर आप 10वीं मिस्टेक मान लो जो लोग कर देते हैं कि वीडियो के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च कर देते हैं, ऑडियो के ऊपर पैसा कम खर्च करते हैं. सो मच सो मैंने देखा है कि कस्टमर्स ना, आप यकीन मानो, दे बाय प्रोजेक्टर्स लाइक सोनी XW5000ES और वो ऑडियो के लिए यूज़ करते हैं ऑनक्यू का STS5915. मेरा दिल में ना से चाकू चल जाते हैं. कहाँ यार वो 4-4.5 लाख रुपए का प्रोजेक्टर, कहाँ वो लाख सवा लाख रुपए का आपका एक बेसिक होम थिएटर ना बॉक्स. मतलब कुछ तो यार एक कंपैटिबिलिटी हो, कुछ तो. क्या करेंगे इतनी बड़ी स्क्रीन का जब ऑडियो इतना हल्का रहेगा उसके आगे, यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सिनेमैटिक इमर्सिव एक्सपीरियंस यार. ऑडियो फर्स्ट माय डियर्स, ऑडियो फर्स्ट ऑलवेज, वीडियो सेकेंड. कीप दिस इन योर माइंड. थिएटर बनाना है तो ऑडियो को ज़्यादा दर्जा देना है एज कम्पेयर टू वीडियो. सो या दिस वॉज आई थिंक द मिस्टेक नंबर 8. अब आ गई है मिस्टेक जो है लास्ट, और ये मिस्टेक आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस बारे में कभी आपके दिमाग में ही नहीं आया होगा. मेरे ख्याल में तो मतलब नहीं आया होगा यार, कौन ही सोच रहा है इतना, नहीं सोचता कोई भी. जो सनकी होते हैं वही सोचते हैं, जैसे हम हैं इस मामले में. सबवूफर प्लेसमेंट. कैसे पता कि कहाँ सबवूफर रखना है, हाउ विल यू नो. भाई सारा खेल ही प्लेसमेंट का है. मान लो कि आपने सबवूफर के लिए एक ही प्लेसमेंट डिजिग्नेट करके रख दी और आपके पास कोई प्ले अराउंड करने के लिए पोजीशन नहीं है, और उस प्लेसमेंट पे सबवूफर में लाख इको कर लिया, लाख कैलिब्रेशन कर ली, लेकिन बेस नहीं आ रहा. क्या करें. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस, कपल ऑफ प्लेसमेंट ऑप्शंस फॉर योर सबवूफर, ताकि यहाँ पे नहीं चला तो वहाँ पे लगा के ट्राई कर लिया, वहाँ नहीं चला तो यहाँ पे लगा के ट्राई कर लिया. बिकॉज सारा खेल यही है कि अगर पूरे सेटअप में सब कुछ ठीक है लेकिन सबवूफर का रोल वो नहीं निभा रहा ना ठीक से, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट इशू, या तो आप रोगे या आपका इंटीग्रेटर रोएगा, आप दोनों मिलके रोएंगे, मतलब किसी ना किसी का तो बैंड बजेगा, ये बात तो पक्की है. तो अगर आप बहुत सुपर सीरियस हैं अपने सेटअप को लेके, तो मेक श्योर कि सबवूफर की प्लेसमेंट के लिए यू शुड कीप मोर देन वन ऑप्शंस प्लीज़, ताकि कम से कम एक जगह काम नहीं चला दूसरी जगह तो चल जाए. और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि यार एट द एंड मुझे 2 सबवूफर तो लगाने ही है, बिकॉज विद 2 सबवूफर्स यू ऑलवेज गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. 2 सबवूफर्स विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका बेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एकदम सीमलेस है, एकदम बराबर का है थ्रू आउट द रूम, थ्रू आउट योर मेन लिसनिंग पोजिशन. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेस वीक आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है. तो सिंगल सबवूफर वर्सेस 2 सबवूफर के अंदर विनर इज़ ऑलवेज 2 सबवूफर्स, चाहे कुछ भी हो जाए. आप ये चीज़ एक तरीके से अपने दिमाग में लेके चलिए कि यार 2 सबवूफर तो लगाने हैं. सो मच सो 2 सबवूफर की इंपॉर्टेंस तो ये मैं कहूँगा कि आप सोचे कि नहीं यार मैं तो सिंगल एक 15 इंच का सबवूफर लगा लूँगा, ज़रूरत नहीं है. इससे बढ़िया आप 2 12 इंच लगा लीजिए या 2 10 इंच लगा लीजिए, अच्छे लगा लीजिए, लेकिन 2 लगाइए, एक बार में नहीं 2 बारी में लगाइए. इमीडिएटली नहीं, साल 6 महीने के ब्रेक लेके लगाइए, लेकिन फ्यूचर गोल में 2 सबवूफर रखिए आप प्लानिंग में. और हाँ, प्लेसमेंट को लेके मेक श्योर कि जब आपकी वायरिंग वगैरह डल रही हो तो सबवूफर के लिए आप 2-3 ऑप्शंस आप छोड़ कर रखें कि यहाँ नहीं तो यहाँ हम प्लेस कर सकें उस चीज़ को, सबवूफर को, और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना फेस करना पड़े मूविंग फॉरवर्ड. तो ये थी मिस्टेक्स जो आपको ध्यान रखना है कि आपको कमिट नहीं करनी है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पूरे एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी हो सकती है. चाहोगे आप कुछ और
मिलेगा कुछ और हाथ बंधे हुए होंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि आप एक बारी और इस वीडियो को देखें, मेक अ नोट ऑफ दिस मिस्टेक्स। एंड मजाक कर रहा हूँ, नीचे सारा चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगा, कॉपी पेस्ट करके एक नोट बना के रख लेना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स विद ड्यू डिलीजेंस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज़ कुछ टॉपिक सजेस्ट करिए। ट्रस्ट मी, मैं बहुत दिमाग लगाया है कि क्या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मेरे को पैकेजेस के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनानी है, बट दिवाली तो चली गई, हम लोग टाइम नहीं निकाल पाए पैकेजेस वर्कआउट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली। और थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प चाहिए टू गिव अस सम आइडियाज़ कि आपको कुछ ऐसा टॉपिक है आप लोग सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल रियली लव इट कि अगर वो आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक के ऊपर बने तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी हमारे लिए। विजिट आवर वेबसाइट www.audiovisualcart.com. वी आर हैविंग वेरी गुड डील्स टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. And yeah, this is Zubair from AV Cart, and we are one of the top high fidelity AV integrators in India, having our showrooms। बता दिया कहाँ कहाँ पे थे, ठीक है यार, चलो enjoy।